तो आप एक ऐसा मंडली में हैं, एक ऐसा भवन में हैं, एक ऐसा मंडली का सदस्य है जो आपको आगे आगे पहले देखता है कि आपके लिए रास्ता सुरक्षित है या नहीं, फिर वो आपको बताता है। अगर आप उसके द्वारा चलेंगे तो आप कभी गिरेंगे नहीं, क्योंकि आपका जो अगुवा है वो देख के बता रहा है आगे क्या है। हालेलुया। अगुवा का मतलब ही है कि वो सबसे पहले देखेगा कि मेरा लोगों के लिए क्या अच्छा है, क्या खराब है, और उसके जीवन में क्या हो रहा है, और उसका उत्तर खोजेगा और वो अपने लोगों को बोलेगा कि परमेश्वर का ये योजना है तुम्हारे लिए। और अगर वो वैसा चला तो वो फल को भोगेगा। हालेलुया। वो उस आशीष को पाएगा जो आशीष को वो सुन रहा है अपना अगुवा के द्वारा। हालेलुया। तो जब ऐसा मंडली में जब कोई व्यक्ति बैठता है तो खतरनाक बात यह होता है कि उन बातों को इग्नोर करने से खतरनाक हो सकता है वो बात। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर किसी के सभा में शामिल हो, जब परमेश्वर किसी पास्टर के साथ मिलकर काम कर रहा हो और विश्वासियों के साथ भी मिलकर काम कर रहा हो, और विश्वासी को भी लग रहा हो कि मैं चलाया जा रहा हूं परमेश्वर के द्वारा इस मंडली में, तो वो अगर इग्नोर करेगा तो खतरनाक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सीरियस लेके बढ़ा रहा है और हम खेल कर रहे हैं। हालेलुया। हम खेल वहां कर सकते हैं जहां पर पास्टर भी खेल कर रहा है, जहां पास्टर भी सीरियस नहीं है अपना विश्वासी को लेकर के कि मेरा विश्वासी कुछ भी सीखे, हमको क्या है, हमको प्रचार करके चला आना है, ताली बजा के आराधना करके आ जाना है। ऐसा जगह पर अगर आप भी खेल करते हैं तो आप बहुत अच्छा करते हैं। हालेलुया। क्योंकि जैसा अगवा रहेगा वैसा ही आप करेंगे। हालेलुया। लेकिन जहां पर पास्टर के साथ मिलकर परमेश्वर स्वयं उसकी अगुवाई कर रहा हो उसके लोगों के लिए, तो यूथ, वॉलेंटियर्स, विश्वासी, सब कोई को सीरियस ही लेना पड़ेगा। जरा सभी लाइन से इधर उधर होगा तो उस समय आप फल को भोगेंगे, उस फल को जो अनज्ञाकारिता के कारण आएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सीरियस लेके चला रहा है आपको, सीरियस आपके जीवन से बात कर रहा है, सीरियस आपके पास्टर को समझ दे रहा है ताकि वो आपको चलाए। तभी आपको वचन भी सीरियस लगते हैं, तभी आपको आपकी प्रॉब्लम का पता चलता है, क्योंकि वो सीरियस लेके आपको सिखा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन अगर हम इग्नोर करते ऐसी सीरियस मंडली में जहां पर परमेश्वर के दास को परमेश्वर अगुवाई कर रहा है और आपको भी समझ में आ रहा है और हमको भी समझ में आ रहा है, तो हम वहां खेल कर देंगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, इसका प्रतिफल अच्छा नहीं होता है। इसीलिए सीरियस लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं सच में कि परमेश्वर अभी हमारा मंडली को लेकर सीरियस है काम करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। पहले से ज्यादा सीरियस है काम करने के लिए। हालेलुया। इस खबर को भी मैं आपको देना चाहता हूं कि मेरी आत्मा में यह बात परमेश्वर ने प्रकट किया है कि जितना भी लोग इस मंडली में आता है, अब मैं उनके लिए काम करने के लिए सीरियस हूं। तो सचमुच ऐसा जब आत्मा में आया तो मुझे भी लगा और मैं भी सोचता हूं इस बात को कि हाँ सचमुच सीरियस है। तभी परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा वचन का प्रचार देता है, लोगों से बात करता है, उनकी समस्याओं का हल दे रहा है, आराधना में उनको छू रहा है। उनको भी लगता है कि मेरी समस्या का समाधान यहाँ हो रहा है, तो इसका मतलब वो सीरियस ले रहा है। तो अब हर टाइम परमेश्वर सीरियस नहीं लेता है, यह बात याद रखना। हालेलुया। हालेलुया। ये भी बताने के लिए हमको पवित्र आत्मा इस वक्त बोल रहा है कि ये भी बात बता, हर टाइम परमेश्वर सीरियस नहीं लेता। कई बार हमारी जिद के कारण, कई बार हमारे अड़ीलेपन के कारण, इग्नोरेंस के कारण, जब बार बार हम खेल समझते हैं ना परमेश्वर के भवन को या शिक्षा को, या खेल समझते, जब परमेश्वर हमको निकालना चाहता है गोबर टट्टी में से, तो उस टाइम भी खेल ही कर रहे होते हैं हम। तो फिर परमेश्वर हर टाइम सीरियस नहीं लेता, फिर थोड़ा देर के लिए आपको उसी में रहना देना चाहता है। कितने लोग सोचते हैं ना मेरा नंबर कब आएगा परमेश्वर कि मुझे भी चंगाई मिले, मेरा नंबर कब आएगा परमेश्वर मुझे भी काम मिले, मेरा नंबर कब आएगा परमेश्वर इतना गवाही जो हम सुनते वो मेरे पास भी हो, कब आएगा।
हम जो सुनते हैं कि परमेश्वर दूर से ही परमेश्वर का दास प्रार्थना करता है तो उतना दूर का आदमी को तो छू लेता है, तो हमको तो ऐसा कब छुएगा? इसीलिए नहीं छूता है, क्योंकि हर टाइम तो कोई भी सीरियस नहीं लेगा आपको। चाहे मैं भी हूं, आप मेरे पास आएंगे, हम 1 2 बार 3 बार 10 बार 50 बार प्रार्थना करेंगे, लेकिन जब आप उस प्रार्थना में सीरियस नहीं लेंगे तो हम भी आपको सीरियस लेना छोड़ देंगे। ये सच्चा बात है। परमेश्वर भी आपको कितना लोगों का जीवन में वो बड़ा चीज करने के लिए उसको चुना था, आत्मा बचाने के लिए चुना था, लेकिन वो सीरियस नहीं लेकर के वो दूसरा बातों में बिजी है, इसलिए परमेश्वर ने उसको वहीं पर छोड़ दिया। अब दूसरा को चुन लिया ताकि उसके द्वारा अपना काम पूरा करे। तो जब परमेश्वर सीरियस होता है तब विश्वासी को याद दिलाने के लिए आज पवित्र आत्मा इन वचनों को दिया है कि उनको बोल। जब परमेश्वर हर समय सीरियस नहीं रहता, फिर ऐसा ना हो कि 10-20 साल के लिए फिर गैप हो जाए और तूने 10 साल जो समय गवाया है, 20 साल जो गवाया है, उसको गवा करके तो तूने जो आंसू बहाया उसको तो याद कर ले। हालेलुया। कैसा बहाया है? अगर ऐसा बहाया है तो तू दोबारा नहीं बहाना चाहता तो फिर जब परमेश्वर सीरियस हो तो खेल मत करना। वो चलाना चाहता है तुमको, आराम देना चाहता है तुमको, विश्राम देना चाहता है, हरी चराइयों में ले जाना चाहता है, घूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा करने के लिए वो तैयार हुआ है। ये तो हमारे लिए खुशखबरी है। नहीं तो फिर मेरा नंबर कब आएगा यही सोचेंगे, फिर मेरा नंबर कब आएगा। हालेलुया। करता है मंडली का अगुवाई परमेश्वर कर रहा होता है, जब पास्टर की अगुवाई कर रहा होता है, जब लाइन से युद्ध की अगुवाई कर रहा होता है, जब सबकी अगुवाई कर रहा होता है, उस टाइम कोई खेल कर दे फिर उसके बाद नंबर बहुत लेट आते हैं। ये अपना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। उस समय कोई खेल समझे और इग्नोर कर दे परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर ने जो काम दिया था उस काम को, उस प्रोजेक्ट को जो परमेश्वर ने तेरे लिए सोचा था कि तू ऐसा काम करेगा मेरे नाम से, उसको तुझे एक महान दास बनाऊंगा, उसको जो कुछ सोचा है वो सब परमेश्वर का रखा रह जाता है और हम मजाकिया अंदाज में सिर्फ अपने तक ही सीमित रह जाते हैं और परमेश्वर का आशीष मिलने के बाद परमेश्वर का कोई काम नहीं कर पाते। कितना लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। कोई काम नहीं कर पाते। क्यों ऐसा होता है? सीरियस नहीं लिया, इसीलिए अब 10-20 साल 15 साल इंतजार कर, पता नहीं 2 साल के बाद में भी परमेश्वर हो सकता है सीरियस हो, देखिए कि अब तो सीरियस हो गया, अब तो मुझे काम करना पड़ेगा। फिर 2 साल में देखा नहीं सीरियस हुआ, फिर परमेश्वर चला जाएगा, 4 साल बाद आएगा। अभी भी वैसे ही है। यहां से जाता है तुरंत बॉलीवुड सॉन्ग लगा के सुनता है, ज्यादा से ज्यादा दुनियादारी में रहता है, फोन पे लगा रहता है, प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं करता। 2 साल पहले जैसा था वैसे ही है। तो फिर 4 साल के लिए परमेश्वर चला जाता है, क्योंकि सीरियसपन नहीं देखता। हालेलुया। हालेलुया। सीरियसपन नहीं होता एक आदमी के लिए, इसीलिए तो समय पर भवन नहीं पहुंचता। सीरियसपन नहीं होता परमेश्वर के लिए लोगों के अंदर, इसीलिए तो ईमानदारी से अपना 10वां हिस्सा भी नहीं निकाल पाता। ऐसा उसको बाधा आना ही है देने में, चाहे कुछ भी हो जाए। हो सकता है उसके पास पैसा खत्म हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन नहीं होगा क्योंकि वो सीरियस नहीं है। इसलिए परमेश्वर सीरियस नहीं बना उसके लिए काम करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। फिर परमेश्वर 10 साल बाद आता है, फिर तो वही हाल है इसका। ये मेरी योजनाओं को नहीं समझ पाएगा, ये मेरी प्लान को नहीं समझ पाएगा। जो प्लान से मैंने इसको बुलाया है उस प्लान को ये नहीं समझ पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो मैंने इसके लिए बोला कि तेरा वंश उजड़े हुए स्थानों को बसाएंगे, इस प्लान को ये समझ नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो मैंने इसको बोला था तेरा वंश धरती पर पराक्रमी होगा, इस प्लान को ये नहीं समझ पाएगा जो मैं इसके लिए करने वाला हूं। इस योजना को नहीं समझ पाएगा जो यशायाह में कहता है तुम्हारे लिए यहोवा की कल्पनाएं भलाई की हैं और उनको मैं जानता हूं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। इस प्लान को नहीं समझ पाएगा। जब वो देखता है कि सीरियस नहीं है तो फिर 4-5 साल के लिए चला जाता है। ऐसा मुझसे किया है परमेश्वर ने, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। ऐसा मेरे साथ हुआ है, इसलिए बोल रहा हूं। ये बात को मैं बताना
बताने के लिए पवित्र आत्मा ने कभी प्रेरित नहीं किया, लेकिन बोला ये भी तो एक विषय था तेरा लाइफ का, तेरे जीवन का, आज तू इसको ही प्रचार कर। हालेलुया, ये भी तो तेरा विषय था। और तू कहता था, क्या कहता था जब लोग बोलता था तू फेल होता है, बार बार फेल होता है, छोड़ दे सेवा, छोड़ दे, क्या कहता था? यही बोलता था ना कि परमेश्वर मुझे अच्छा वाला पास्टर बनाएगा, इसीलिए देरी कर रहा है। हालेलुया, तो ये भी तो एक विषय है ना। हालेलुया, उस अंगीकार को थामे रहो जिसके लिए तुमने परमेश्वर पर विश्वास किया। हालेलुया, जो तुमने विश्वास करके पाया है उस अंगीकार को थामे रहो, दृढ़ता से थामे रहो, वचन में बोलता है। हालेलुया, तो सीरियस होना जरूरी है। जैसे ही आप सीरियस हो जाते हैं, परमेश्वर सीरियस जिस मंडली में रह रहा है, जिस पास्टर की अगुवाई कर रहा है, उसके साथ सीरियस होने लगते हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं जीवित हो जाती हैं, शब्द भी जीवित हो जाते हैं, और आपको परमेश्वर जैसे से चलाता है, आप जो प्रार्थना करते हैं उनमें आप दाखिल होने लगते हैं। हालेलुया, कितना को समझ में आ रहा है? ऊपर से नहीं जाना चाहिए बात। परमेश्वर ने ये बात भी सिखाया है कि कितना भी समझा ले, लेकिन जब तक आदमी नहीं समझेगा, ट्राई नहीं करेगा कि मैं सीरियस हूं परमेश्वर के लिए, तो तू जो समझा वैसे कोई नहीं समझ पाएगा। और तू भी तो बहुत गहरे तरीके से समझ पाया, तू भी मूर्खी था। हालेलुया, ये भी बात परमेश्वर ने मुझे समझाया कि आदमी इतना ज्यादा अंधा होता है कि साफ साफ बातें नहीं समझ में आती उसको, साफ साफ बोलने के बावजूद भी। हालेलुया, और शायद देरी से समझने का कारण ही यही था कि अगर हमको साफ साफ नहीं समझ में आता तो हम आपको कैसे समझाते? हालेलुया, हम कैसे जानते कि आप भी मेरे ही जैसे हैं? इसलिए हमको अपने जैसा समझ के समझाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, आप भी मेरे ही जैसा अंधा और बहरा और परमेश्वर की बातों को सीरियस नहीं लेने वाला गोबर है। ये नहीं हम समझते तो हम आपको कैसे समझ के फिर समझाएंगे? हालेलुया, शायद परमेश्वर यही चाहता था। जब सीरियस हो जाता है लोग आराधना में, पास्टर जैसा अगुवाई, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि कौन सा मंडली में पास्टर अगुवाई कर रहा है परमेश्वर को? आपका आत्मा में आ जाएगा उसका। जब आराधना भवन में होगा, वचन होगा, उनकी जब बातें आपके दिल में अगर सीरियस से आप ध्यान से सुनेंगे, आपके दिल में पता चल जाएगा कि जो ये बोल रहा है वो मुझे दिखाई दे रहा है। हालेलुया, पास्टर जी जो बोल रहा है वो मुझे दिखाई दे रहा है। 100% परमेश्वर मेरे लिए हरी हरी चराई में ले जाने वाला है। हालेलुया, 100%। हालेलुया, बोलो 100% परमेश्वर मुझको हरी हरी चराई में ले जाने वाला है। जब आपको समझ में आने लगे, समझ जाओ उसी टाइम परमेश्वर काम कर रहा है आपकी लाइफ में। आपको अनदेखा नहीं करना, इग्नोर नहीं करना, बराबर प्रार्थनाओं को पकड़ लो, वचन पढ़ने को पकड़ लो, भवन जाने को पकड़ लो। जब आपको अगर दिखाई दे रहा है तो कि परमेश्वर अब ले जा रहा है, परमेश्वर अब चला रहा है। हालेलुया, तो इस बात को आपको समझना होगा कि आपकी बीमारियां ऐसा नहीं है, आपकी तकलीफें ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि केवल प्रार्थना से नहीं जाएगी और इसके लिए मैं चर्च जाता रहूंगा क्योंकि मैं तो प्रभु को मानता हूं, और बीमारी भी ठीक है, तकलीफ भी ठीक है। जब आपका परमेश्वर सीरियस हो गया काम करने के लिए, तो क्यों ऐसा मानते हैं? ऐसा क्यों नहीं मानते कि परमेश्वर के द्वारा मैं फ्री भी हो सकता हूं? हालेलुया, हर तकलीफ से फ्री हो सकता हूं, क्योंकि ऐसा वाला विश्वासी, ऐसी समझ का विश्वासी शायद है नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया अपने जैसा बना लिया आपको, दुनिया आपको अपने जैसा बना लिया है। एक गाना सुना ना, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, तो नहीं है तो नहीं है, फिर मैं उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाकर चल रहा हूं और डर में जी रहा हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि जब परमेश्वर सीरियस होता है तो तू सीरियस नहीं होता, इसीलिए फिर 2-4 साल परमेश्वर छोड़ के देखता है और तू उसी को अपना लेता है जो 2-4 साल तक तू जिसको गले लगा कर रखता है। हालेलुया, जिस बीमारी को, तकलीफ को
तकलीफ को गले लगाना तुझे अच्छा लगता है और परमेश्वर को इग्नोर कर देता है, तब परमेश्वर जब देरी से आता है फिर दोबारा, तो तेरे पास वो रहती है, भाई बहन बन जाती है समय के बाद, ज़्यादा समय के बाद वो तेरा भाई बहन सगे संबंधी जैसा बन जाती है। दुख है तो सुख है, दुख है तो सुख है, चलते जाना है। आपका यहोवा परमेश्वर बहुत सामर्थी है, ये हमको बताने से ज़्यादा आपको इसमें जीने का जरूरत है। हालेलुया। खास करके तब जब आपको लग रहा हो कि आपका पास्टर के द्वारा, आपके भवन के द्वारा आपकी अगुवाई परमेश्वर कर रहा है, तो समझ जाओ कि परमेश्वर का एक एक वर्ड सच्चा है। उसने बोला है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर रहूंगा। हालेलुया। उसने बोला है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत भाग, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा अपने धर्म में दाहिने हाथ से। हालेलुया। आप परमेश्वर के द्वारा संभाले जाओगे अगर आप सीरियस से चलोगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको गोद में लिए हुए फिरेगा, कंधों में लिए हुए फिरेगा अगर आप सीरियस रहोगे, इग्नोर नहीं करोगे। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर सीरियस होता है उस वक्त आपका भी सहमति उसको मिल जाए तो वही प्लान पूरा होता है जो परमेश्वर ने वचन के द्वारा आपसे बात किया है। हालेलुया। वही होता है, वही होता है, वही होता है। जो कुछ परमेश्वर बोल रहा होता है, जो कुछ सुना रहा होता है आपको, फिर वही होता है, उससे हट के कुछ नहीं होगा। हालेलुया। ये सच्ची बात है। इसीलिए सीरियस हो जाओ परमेश्वर के लिए। किसके लिए? पास्टर का डर मानने के लिए नहीं, वो बात नहीं सिखा रहा हूं। मुझे तो ऐसा चाहिए भी नहीं कि मेरा डर मानते रहे सब लोग। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए अब चाहिए भी नहीं कि सब मेरा डर मानते रहे, मेरा बात मानते रहे, क्योंकि अभी तो मैं परमेश्वर ने ताकत दिया, बल दिया, शक्ति दिया है। मुझे जो कुछ करने बोलेगा वो मैं करूंगा। मुझे क्यों जरूरत है कि कोई मेरा डर माने, कोई मेरा बात माने? अगर कोई माने या डर माने या बात माने तो उसका फल वो पाएगा, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है ऐसा। हालेलुया। परमेश्वर जो चाहेगा वही होगा। हालेलुया। बस मैं जब सीरियस होऊंगा और परमेश्वर जब सीरियस है तो वो प्लान जो परमेश्वर ने कहा है, एक एक प्लान पूरा होगा। तो आज का जो विषय है वो इसीलिए है, वो उसका नाम है कि विश्वासी का अधिकार कैसे काम करेगा। बोलो विश्वासी का अधिकार, विश्वासी का अधिकार कैसे काम करेगा। यस। जब आप और परमेश्वर दोनों एक ही दुनिया में आ जाते हैं तब आपका अधिकार बहुत ज्यादा काम करता है, आपके शब्द बहुत ज्यादा काम करते हैं। और वो कब आएंगे आप एक ही दुनिया में? जब आपको पता चल रहा है कि इस बार अगुवाई कर रहा है परमेश्वर, मेरी, सबकी कर रहा है नहीं, आपको लग रहा है मेरी कर रहा है, तो बस उस समय उतना सीरियस ले लो जितना परमेश्वर सीरियस लेके आपसे बात कर रहा है। फिर देखना जैसा जैसा कदम आपको बढ़ाना है, जो जो कुछ करना है, आप वैसा वैसा बढ़ते जाओगे। आपको ताकत भी परमेश्वर देता जाएगा चलने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है बात? इसीलिए हम परमेश्वर जिस दुनिया में है उस दुनिया से बाहर है। इसीलिए हम प्रार्थना 1000 बार कर रहे हैं, शब्द 1000 बार बोल रहे हैं, बीमारी को 1000 बार डांट रहे हैं, गरीबी को 1000 बार डांट रहे हैं, लेकिन मेरा शब्द जीवित होकर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं अलग चलता हूं, परमेश्वर अलग चल रहा है। इसीलिए जो बात परमेश्वर कर रहा है मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं परमेश्वर का प्लान से, उसका युक्ति से, जो मुझे ऊंचा करने के लिए है, बाहर हूं। लेकिन जब मुझे समझ में आता है कि अब परमेश्वर चला रहा है, उसी समय मैं खेल कर देता हूं, खेल समझ बैठता हूं, जैसे वो कोई गेम है। हालेलुया। जैसे वो कोई खेला है। हाले उसी समय मैं खेल समझ बैठता हूँ, उसी समय दुनिया के रंगों में लग जाता हूँ, उसी समय टीवी में लग जाता हूँ, गहरे गहरे तरीके से नजर गड़ाए सीरियल्स में लग जाता हूँ, एपिसोड्स का इंतजार करता हूँ, उसी समय मोबाइल से बहुत ज्यादा जुड़ जाता हूँ, उसी समय लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता हूँ, उसी समय लोगों की, अपने से बड़ों की आज्ञा मानने के लिए एकदम बेकार हो जाता हूँ, उसी समय अपनी पढ़ाई को भी सीरियस नहीं लेता हूँ।
तो फिर परमेश्वर चला जाता है। और फिर आपको 2 साल हो, 4 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, वो आके देखता रहता है सीरियस है कि नहीं, सीरियस है कि नहीं। पहले तो परमेश्वर को अगुवाई नहीं मिलता है ऐसा जिसको वो भेजे और बोले, आपको बोले कि आपको सीरियस करे। पहले तो यही नहीं मिलता, क्योंकि वचन में लिखा है मजदूर थोड़ा है, खेत बहुत है, मजदूर थोड़ा है, पहले ही लिखा हुआ है। लेकिन जब चरवाहा मिल जाता है और आपको लगने लगता है कि अब मैं परमेश्वर के द्वारा चलाया जा रहा हूं, तो बड़ा मुश्किल से मिलता है परमेश्वर को भी। हालेलुया। सच में परमेश्वर भी चुन के लेके आता है अपने बच्चों के लिए चरवाहा, अगुआ को। इसीलिए एक अगुआ अपने मंडली के लिए आशीष का बहुत कारण होता है। हालेलुया। और जब वो चुन के लेकर आता है और जब पता चलता है कि मेरी पग पग की अगुवाई कर रहा है, तभी तो परमेश्वर ने यहां बात किया, वहां बात किया, इस बात का बारे में बात किया, उस बात के बारे में बात किया। और मैं भी धीरे धीरे देख रहा हूं कि प्रार्थना को सीरियस ले रहा हूं, वचन को सीरियस ले रहा हूं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर मुझे चला रहा है। कितना लोग समझा बात को? हालेलुया। कहीं ऐसा तो नहीं परमेश्वर चला रहा है मुझे? नहीं तो मैं पहले इतनी प्रार्थना नहीं करता था, पहले इतने वचन नहीं पढ़ता था, इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी इग्नोर कर रहा हूँ। तो जब परमेश्वर मुझे चला रहा है तो फिर मुझे चलना है, ताकि परमेश्वर का योजना पूरा हो। हालेलुया। वो साइन है, वो साइन है कि जब परमेश्वर की आराधना आपको छूने लगे, आप धीरे धीरे वचन छूने लगे, आपको धीरे धीरे आप ये समझने लगे, आपकी आंखें खुलने लगे और समझ में आ रहा है कि मेरी अगुवाई की नहीं जा रही है, कराई जा रही है परमेश्वर द्वारा। हालेलुया। और इस अगुवाई में अगर मैं सीरियस ले लेता हूं तो परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी, अब होगी। इतने दिनों से जो बंधन थे वो अब टूटना चालू करेंगे, क्योंकि अब परमेश्वर चला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर और हम जब एक ही दुनिया में होते हैं तो हमारे अधिकार जीवित हो जाते हैं, हमारे शब्द जीवित हो जाते हैं। अधिकार को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। देखो, अगर हमें परमेश्वर जीवन दे, सांसें दे और अधिकार न दे, पहले तो यह जानना होगा अधिकार जब आता है तो कैसे हम समझेगा कि वो परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हालेलुया। आप जब किसी धनवान के घर में पैदा हो जाते हैं ना, तो आप ऑलरेडी धनी हो जाते हैं। ना तो वो धनवान जानता था कि मेरे घर तू ही आएगा, और ना ही वो बच्चा जानता है पैदा होने वाला कि मैं धनवान के घर में जाऊंगा। हालेलुया। तो अगर अपने गरीब पड़ोसी से वो अमीर है तो ये चीज उसको परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, आप तो नहीं बना सकते किसी को मंत्री प्रधानमंत्री, तो अगर कोई है तो आप समझ जाओ कि ऐसा वाला भी अधिकार परमेश्वर ही देता है। हालेलुया। अगर आप मिनिस्टर के घर में पैदा हो गए तो ये आप परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की ओर से दिया गया ये अधिकार है। हालेलुया। इसीलिए दुनिया कितने भी अधिकार की बात कर लो, लास्ट में परमेश्वर द्वारा जो अधिकार होता है उसी से चलती है। हालेलुया। कितना लोग समझ रहा है बात को? परमेश्वर से जो अधिकार है उसी से चलता है ये दुनिया। तो आपको समझना होगा, अगर परमेश्वर ने आपको जीने के लिए सांसें दिया है, सेहत दिया है, फेफड़ा दिया है, किडनी दिया, लीवर दिया है, पेट दिया है, मुंह दिया, जुबान दिया है, और आपको कुछ भी अधिकार ना दे तो आप क्या होंगे? हालेलुया। कुछ नहीं होंगे। देखो ना, जानवरों के पास शरीर है, जुबान है, कान है, आंख है, कान है, सब कुछ है, कुछ अधिकार है उनका। वो आके हमको बोले इस भवन में हम भी आराधना करेंगे, ऐसा बोल सकता है? वो आके हमको बोले कि हम इस घर में रहेंगे, ऐसा बोल सकता है? नहीं बोल सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर का कितना धन्यवाद हो, सब कुछ हमारे लिए बनाने के बाद भी, और हमें बनाने के बाद भी एक ऐसा अधिकार में हमें बड़ा किया है जो हमारा अधिकार है। हालेलुया। अधिकार के बिना आप अपना जीवन नहीं जी पाएंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के पास भी आएंगे
और बोलेंगे आपको खाने के लिए चाहिए, तो आपको अधिकार की जरूरत है और आप इसलिए परमेश्वर से मांगते हैं क्योंकि आपको पता है ये जीवन परमेश्वर ने दिया है, कोई दे ना दे वो तो जरूर देगा शायद मेरे मांगने से। हालेलुया। ये अधिकार तो मुझे है उससे मांगने का। हालेलुया। ये अधिकार तो मुझे है उससे मांगने का, इसलिए मैं उससे मांगूंगा। अधिकार अगर नहीं देता तो आप अपना जीवन नहीं जी पाते। आज जो अपना एक बच्चा घर में पैदा होता है संपत्ति वाला का घर में, उसका माँ बाप आज ही उसको घर से बाहर निकाल दे, क्या होगा अगर उसका कुछ अधिकार ना हो तो? हालेलुया। अनाथ हो जाएगा। आपका माँ बाप होने के बावजूद भी आप कहीं के नहीं रहेंगे, जानवरों के जैसे। हालेलुया। कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन यह अधिकार कौन देता है? जिससे आप त्यागे भी जाएं तो भी आप अगर चाहें तो अपने माँ बाप से अपने घर में रहने के लिए जगह मांग सकते हैं। यह अधिकार आपको किसी जज ने नहीं दिया, किसी कोर्ट ने नहीं दिया। यह अधिकार आपके परमेश्वर ने दिया ताकि आप जीवन जी सको। हालेलुया। हालेलुया। ये किसी पुलिस ने नहीं दिया। पुलिस के भी पास जाएंगे ना तो वो यही बोलेगा, क्या ये इस घर में जन्म लिया था? नहीं जन्म लिया तो पुलिस भी नहीं लड़ेगा आपके लिए। हालेलुया। लेकिन जैसे ही पता चल जाए इसी घर में जन्म लिया था, इसका पिताजी इसको ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, तो सब एक्सेप्ट करेगा उसका अधिकार को। हालेलुया। इसीलिए क्या होगा, कितना लोग अपना अधिकार को नहीं जानता, इस वजह से अपना हिस्सा भी खोए बैठा है। अन्याय से कितना लोगों का जमीन हड़प लिया गया है और वो अन्याय से उस गांव को, उस देश को छोड़कर चला गया है क्योंकि उसको मालूम नहीं है लड़ा कैसे जाता है। क्योंकि अधिकार मालूम नहीं रहेगा तो आप अपना जीवन जो जीते हो वो जीवन नहीं, वो एक श्राप है। हालेलुया। हालेलुया। कितना लोग को समझ में आ रहा है? धीरे धीरे इसीलिए बोल रहे, टाइम तो चला जाता है लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपना अधिकार को जानें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है ऐसा, क्योंकि वो अपने अधिकारों से अनजान है और वो अन्याय सह के अपना ही गांव, अपना ही जमीन किसी के झांसे में आकर, दबाव में आकर, डर के मारे या कम पैसों में बेचकर चले गए, क्योंकि वो लड़ नहीं सकते, वो जानते ही नहीं है कि कैसे क्या होता है। हालेलुया। तो अधिकार के बिना जीवन एक श्राप है। हालेलुया। मैंने बात बाकी सब जगह में अब नहीं देखता हूं क्योंकि अभी सब कुछ फोन में हो गया, ऑनलाइन हो गया है, तो पता नहीं आज भी होता कि नहीं। केरोसिन लेता है ना राशन कार्ड से, जहां पे दुकान में या राशन लेता था, तो धूप में भी आदमी राशन कार्ड लेके खड़ा होकर घंटों इंतजार करते देखा है। सब तो नहीं करेगा, जिसका पास कार्ड है वही तो करेगा। हालेलुया। लेकिन घंटों करेगा, घंटों करेगा। क्यों? क्योंकि वो कार्ड उसको बता रहा है कि तेरा अधिकार है, तू इस देश का निवासी होने के नाते, इस कार्ड का धारक होने के नाते तू राशन लेने का अधिकार रखता है। इसीलिए ये चीज उसको घंटों भले ही खड़ा कराए, लेकिन उसका अधिकार उसको खड़ा किए हुए है। हालेलुया। हालेलुया। और वो राशन या केरोसिन तेल लेकर के वहां से जाते थे। लेकिन जिसके पास कार्ड नहीं है उसको तो नहीं मिलेगा। तो कार्ड क्या है? कार्ड ये बता रहा है कि तू राशन लेने का हक रखता है, अधिकार रखता है। हालेलुया। क्योंकि तेरे पास राशन कार्ड है। जब हम बैंक में कोई चेक लेकर जाते हैं तो बैंक वाला भी चेक को देखता है, हस्ताक्षर किया है कि नहीं, साइन किया है कि नहीं, कौन इसको दिया, उसको चेक किया। तुरंत उस आदमी का आए बिना वो बैंक वाला आपको पेमेंट दे देता है। कैसे? क्योंकि वो चेक आपके नाम का है, आपके हाथ में है। ये बता रहा है कि आप अधिकार रखते हैं जितना पैसा चेक में लिखा हुआ है उतना लेने का। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर ने आपको ब्लैंक चेक दे के रखा है। लेकिन सीरियस लेने के बारे में बोल रहा हूं
ब्लैंक चेक के देके रखा है जिसपे यीशु मसीह के नाम का साइन है। हालेलुया। और जैसे ही आप उसको भरकर स्वर्गीय पिता को देते हो तो परमेश्वर उसको क्लियर करके आपका अकाउंट में या आपका हाथ में देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा संविधान हमें बताता है हमारा क्या अधिकार है। देश का संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है वो बताता है कि हमारा क्या अधिकार है। खेत में, जमीन में, धर्म में, जाति में, बिजनेस में, हर चीज में आपको उन्होंने एक संविधान लिखा। उस संविधान से हमको पता चलता है कि मैं क्या क्या अधिकार रखता हूं। इसी तरह से मसीह विश्वासियों का संविधान है बाइबल। हालेलुया। और ये जब बाइबल को जब आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपको जानकारी मिलता है कि आप कहां कहां तक परमेश्वर से मांग सकते हैं, कहां कहां पर आप उन चीजों के अधिकारी हैं। हालेलुया। कहां कहां तक परमेश्वर ने आपको स्वीकार किया है ये आप जान पाते हैं। और जब आपको ये पता चल जाता है तो आप उस जगहों में, उन चीजों में परमेश्वर को ध्यान देने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि आपको अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक, अब अधिकार तो पता चल गया बाइबल में, लेकिन काम नहीं कर रहा मेरा अधिकार। मेरे शब्द काम नहीं कर रहे, मेरा प्रार्थना काम नहीं कर रहा। क्यों? इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि बाइबल हमने सुना, पढ़ा, लेकिन यह नहीं देखा कि मैं कितना स्वीकार किया गया हूं बाइबल में, मेरे काम कितने स्वीकार किए गए हैं बाइबल में, मेरी अनज्ञाकारिता क्या स्वीकार की गई है बाइबल में, या मेरा अनदेखापन, इग्नोर करना क्या परमेश्वर ने स्वीकार कहां तक किया है। और जब आपको पता चले कि मेरा लाइफ तो जो चीज परमेश्वर ने स्वीकार किया है उससे बिल्कुल अलग है, तो फिर मेरा शब्द, मेरा प्रार्थना जीवित रूप से काम नहीं करेगा, जो मुर्दों को भी जिला सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जो चंगाई दिला सकता है, जो गरीबी हटा सकता है, वो सीरियसली काम नहीं करता है। और जब काम नहीं करता है तो फिर मजा भी नहीं आता मसीह में चलने का। हालेलुया। नहीं आएगा मजा, खाली सुनते रहो, बैठते रहो, मजा नहीं आएगा। मजा तो तभी आता है जब आप और आपका परमेश्वर दोनों साथ साथ उस योजना में चलते हैं जिसको परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। वो लंबी और वक्त से बनाई गई योजना जिसमें परमेश्वर लंबा जीवन आपके लिए सोच के रखता है, आपको अधिकारी बनाने के बारे में सोच के रखा है, आपको कर्जों से बाहर निकालने के लिए सोच के रखा है। वो लंबा वक्त का योजना, जो लॉन्ग टाइम का योजना है, और लेकिन वो हमेशा आपको ऊपर रखने वाला योजना है। वो योजना पूरा नहीं होता है। हालेलुया। हम सीरियस नहीं लेते, इसीलिए हमारे अधिकार काम नहीं करते। हम उत्पत्ति 1 अध्याय 27-28 पद में पढ़ेंगे। परमेश्वर ने सबसे पहला बार अधिकार दिया है। इसमें सबसे पहला बार जब अधिकार दिया था उस समय का बात है ये। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया? अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। अपने स्वरूप में उत्पन्न किया। हालेलुया। और बोला अपनी स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नार नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यहां पर एक चीज बताने परमेश्वर बोल रहा है आपको, ताकि आपको जल्दी समझ में आए, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसका ना तो शुरुआत समझ में आता है ना अंत समझ में आता है। कौन सा कहानी परमेश्वर का है या कौन परमेश्वर है ये कुछ भी समझ में नहीं आता, सब झोल झाल है। ऐसा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। आपको समझना होगा कि आप परमेश्वर के द्वारा कैसे बनाए गए और नर नारी करके कैसे। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को उत्पन्न किया, लिखा है उत्पन्न किया। हालेलुया। फिर लिखा है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप उत्पन्न किया, तब नर नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। इसका मतलब स्त्री और पुरुष एक ही है। हालेलुया। इसका मतलब नर और नारी जो बना है वो परमेश्वर ने अपने समान बनाया है, और उसकी जो बनावट है वो स्त्री की और पुरुष की है।
हालेलुया। स्त्री मनुष्य है, पुरुष भी मनुष्य है, लेकिन उसकी बनावट उसको स्त्री करती है, उसको पुरुष करती है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर ने नर नहीं बनाया, नारी नहीं बनाया। परमेश्वर ने अपने समान पहले मनुष्य को उत्पन्न किया, तब एक को नर करके और दूसरे को नारी करके मनुष्यों की सृष्टि किया। हालेलुया। इसलिए नर नारी जो भी हो, जब वो परमेश्वर के वचन को सुनता है तो सेम आवाज उसके कान में जाती है और सेम शिक्षा उसके कान में जाती है, सेम बातों में वो सब कुछ वैसे ही समझता है, लेकिन वो बनावट स्त्री की है और पुरुष की है, और लेकिन है परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। तो आपको समझना होगा कि स्त्री एक बनावट है, पुरुष एक बनावट है, लेकिन मनुष्य एक आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में उत्पन्न किया। जब ये उत्पन्न हो गया तो क्या हुआ? परमेश्वर ने आशीष दिया। जब परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हो गया तो परमेश्वर ने आशीष दिया और उनसे कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, अपने वश में कर लो, समुद्र की मछली, जीव जंतु, रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। जब पाप जगत में नहीं आया था, जब मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में था, तब उसने ये अधिकार दिया था। हालेलुया। लेकिन पाप जब मनुष्य ने कर दिया, आदम और हवा ने फल को खा करके पाप कर दिया, तो वो कौन हो गया? परमेश्वर का स्वरूप उसके अंदर बुझ गया। हालेलुया। अब उसके अंदर नर और नारी वाला स्वरूप है। इसलिए पुरुष नारी को क्यों लगातार देखता रहता है? क्योंकि वो नर वाला स्वरूप उसके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। नारी आदमी के पैसे की तरफ क्यों देखते रहती है? क्यों नहीं उसके अच्छे दिल की तरफ देखती है? क्योंकि उसके अंदर नारी वाला स्वरूप मौजूद है। हालेलुया। नारी वाला स्वरूप मतलबी बनाता है नारी को। हालेलुया। और नर वाला स्वरूप मतलबी बनाता है नर को। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का स्वरूप प्रेम सिखाता है एक दूसरे को। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का स्वरूप प्रेम करता है और नर का स्वरूप मतलबी होता है। कोई मुझसे प्यार करेगा तो मैं प्यार करूंगा, कोई मुझसे प्यार करेगी तो भी मैं प्यार, कोई मुझसे प्यार करेगा तो मैं प्यार करूंगी, कोई मुझसे प्यार करेगा तो मैं प्यार करूंगा। ये नर नारी वाला, देखने में अच्छी होनी चाहिए, वो बोलता है देख पैसा वाला होना चाहिए। नर नारी वाला स्वभाव, जब ये स्वभाव जग जाता है तो इसी से तो पाप का काम चालू हो जाता है। आदमी एक दूसरे को मारने भी लगता है, अच्छी चीज को पाने के लिए घात भी करने लगता है, चोरी भी करने लगता है, मक्कारी भी करने लगता है, व्यभिचार भी करने लगता है, बहुत सारे शर्मिंदगी के काम करने लगता है, क्योंकि परमेश्वर का स्वरूप जो होता है अंदर में ही है, लेकिन पाप करने के द्वारा बुझ गया है। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, तब उसको अधिकार दिया था सारे जीव जंतु, रेंगने वाले चीजों को अपने वश में कर ले, समुद्र की मछलियों को अपने वश में कर ले और सब पर क्या कर? अधिकार रख। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पापी हो गए, परमेश्वर का स्वरूप बुझ गया, तो धीरे धीरे हमारे वो अधिकार करने की जो शक्ति भी है वो भी बुझ गई, नहीं काम करेगी, क्योंकि परमेश्वर ने उस मनुष्य को अधिकार दिया है जो परमेश्वर के स्वरूप में है। आप भी जब तक परमेश्वर की बातों के लिए सीरियस नहीं होंगे, अनदेखा करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो आप भी उन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि आप परमेश्वर का स्वरूप में बढ़ने के लिए कदम ना रखें। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया बात? जब तक परमेश्वर का स्वरूप अच्छाई वाला, प्रेम वाला, शांति वाला, पवित्र जीवन वाला, आज्ञाकारी जीवन वाला, परमेश्वर वाला स्वरूप में जब तक आप नहीं आएंगे, कदम बढ़ाने के लिए नहीं सोचेंगे, तो आपकी भी अधिकार शैतान नहीं मानेगा, कोई भी चीज आपका अधिकार नहीं मानेगी। हालेलुया। कोई भी चीज आपका अधिकार नहीं मानेगी। जैसे परमेश्वर अपने दिल में प्रेम रखता है, निस्वार्थ प्रेम करने वाला स्वभाव परमेश्वर के स्वरूप में हमें ले जाता है। हालेलुया। जैसा परमेश्वर पवित्र है, वैसी पवित्रता की चाह आना हमें परमेश्वर के स्वरूप में ले जाता है। हालेलुया।
चाहे कितना भी पापी, झूठा, मक्कार हो आदमी, कितना भी झूठा, मक्कार, पापी हो, लेकिन अंदर से वो जानता है कि पवित्रताई ऊंचे पर है। हालेलुया। चाहे वो कितना भी पाप करे, अंतरात्मा में आंखें बंद करके वो सोचेगा ना, अपने अंदर झांकेगा, तो पता चलेगा उसको कि मैं पाप करता तो हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। हालेलुया। मैं, क्योंकि वो उस स्वरूप को देख पाता है कि वो कैसा है। हालेलुया। आप भी अगर अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए अपने अंदर में यदि झांकें, तो आप सोचें कि जो आप पाप करते हैं, क्या आप वैसे हैं? आप वैसे नहीं हैं। आप बहुत सुंदर हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर का रूप में बनाए गए हैं। आप बहुत ही सुंदर, खूबसूरत चीज है जिसको परमेश्वर ने बनाया है। जो पाप आप करते हैं ना, वो आप नहीं है। आप जो अंदर है ना, परमेश्वर का स्वरूप, आप वो है। हालेलुया। हालेलुया। आज भी पवित्र चाल चलन आदमी को भाता है, आदमी उसकी इज्जत करता है, आदमी वैसा ही अपने बच्चों में वो देखना चाहता है, अपनी पत्नी में, अपने पति में देखना चाहते हैं, अपने दुनिया में ऐसा चरित्र को देखना चाहता है। पवित्र चाल चलन, निस्वार्थ प्रेम, इसको देखना चाहता है आदमी, क्योंकि ये ऊंचे पर ये मिलता ही नहीं है किसी के अंदर, किसी के बीच में। इसीलिए कोई झूठ बोलता हुआ व्यक्ति आपको पसंद नहीं है, बेशक आप ही बोल रहे झूठ फिर भी। हालेलुया। कोई व्यभिचारी आदमी आपको पसंद नहीं है, चोरी करने वाला आदमी आपको पसंद नहीं है, धन लूटने वाला आदमी आपका विश्वास नहीं जीत सकता, क्योंकि आपकी अंतरात्मा उससे मैच ही नहीं खाती, इसीलिए दूर भागती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का स्वरूप बुझ गया, लेकिन मरा नहीं है आपके अंदर, वो जीवित है। अगर ये हो रहा है आपके अंदर तो हालेलुया। शैतान चाहता है कि आदमी की पहचान परमेश्वर के स्वरूप वाली ना हो, उसकी पहचान एक पापी के रूप में हो जाए। इसलिए वो उसको पाप करवाने के लिए इतना उस्काता है कि उसको कभी भी परमेश्वर का भवन में जाकर वचन सुनकर आज्ञा पालन करने का साहस कभी नहीं होता, पवित्र बनने का साहस कभी नहीं होता, आराधना खुल के करने का, जो 10 बार मैं बोलता हूं पाप क्षमा कर परमेश्वर, उसको एक ही बार खत्म करके परमेश्वर में बढ़ने का साहस कभी नहीं होता है। वो शैतान पाप इसीलिए करवाता है ताकि हमको साहस ही ना हो परमेश्वर के पास जाने का। जब परमेश्वर का पास जाने का साहस जिसका अंदर नहीं है, तो परमेश्वर के पास जाकर कैसे बोलेगा, प्रभु तूने मुझे बनाया है, तू मेरी जरूरत को पूरी कर। हालेलुया। हालेलुया। जब उसका साहस ही खत्म है, जब उसका हियाव खत्म है, तो वो कैसे बोलेगा, परमेश्वर मैं दुख में हूं, आंसू में हूं। इसीलिए वो मुंह मोड़ना अच्छा बात समझता है। परमेश्वर से मुंह मोड़ना उसके लिए आसान हो जाता है। हालेलुया। आसान हो जाता है कि वो प्रार्थना ना ही करे तो अच्छा है, आसान हो जाता है चर्च ना ही जाए तो अच्छा है, आसान हो जाता है सेवा ना ही करूं तो अच्छा है, क्योंकि मैं तो पाप के काम ही करना है मुझे। फिर वो फोन करके इस अधिकार का दावा करता है, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। आपको नहीं पता कि पास्टर का प्रार्थना जितना सुनता है परमेश्वर, उतना ही तो आपका भी सुनता है, लेकिन आप घुमा के वही चीज इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। घुमा के आप वही चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, घुमा फिरा के आपको काम परमेश्वर से ही है। बात तो देखिए शैतान ने कौन सी चीज में उलझाया है कि काम मुझे परमेश्वर से ही है और मेरे लिए भी जरूरी है, लेकिन बात है कि मैं उसको सीरियस नहीं ले रहा हूं। मैं चाहता हूं दूसरा कोई सीरियस बन के मेरे लिए प्रार्थना करे या मेरे लिए काम करे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब तक आपको यह विश्वास नहीं होगा कि परमेश्वर में जो गुण हैं वो आदर के योग्य हैं और वो सही हैं और वे ही हैं जो मेरा छुटकारा कर सकते हैं, तब तक समझो आप विश्वासी ही नहीं है। हालेलुया। तो यदि पवित्र बनने की चाह आपके अंदर जाग रही है, परमेश्वर से जुड़ने की चाह इस कदर जाग रही है कि आप कुछ नुकसान करके भी उसकी उपस्थिति में बैठना चाहते हैं,
तो समझ जाओ आप एक विश्वास करने वाले लोग हैं, जो ये विश्वास करता है कि परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर कितना सुंदर है, क्योंकि आपने उनके गुणों को देखा, आपके दिल को भाया, आपके अंदर भी वो चीज पैदा हुई कि मैं भी बनूंगा और ये भरोसे के योग्य है। ये सारे गुण जो परमेश्वर के गुण हैं, इससे मैं परमेश्वर पर बहुत ही भरोसा करता हूं और मैं बहुत ही, मेरा प्रेम और बढ़ गया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा चाह जाग गया है तो समझ जाओ विश्वासी है, तो समझ जाओ आप सीरियस भी बनेगा। और अगर सीरियस नहीं बन रहा है तो समझ जाओ कहीं ना कहीं यही नहीं जानते आप कि परमेश्वर कितना पवित्र है और वो जीवित है और उसके गुण भरोसे के योग्य है। हालेलुया। इसीलिए आप विश्वास करते हैं लेकिन विश्वासी है नहीं। हालेलुया। तो मैंने क्या बोला, जब आपको लग रहा हो परमेश्वर आपके अंदर से बात, आपका पास्टर के द्वारा आपसे बात कर रहा है, एक मंडली की परिचालना परमेश्वर कर रहा है, तो जब आपको भी महसूस हो रहा है तो उस टाइम खेल मत करना। नहीं तो बार बार आता है परमेश्वर, लेकिन पहचानने नहीं पाएंगे कब कब आ रहा है, क्योंकि आपको खेल करने का आदत लग जाएगा तो आप पहचानने नहीं पाएंगे कि परमेश्वर कब कब आपको आता है और बताता है, मेरा बेटा ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, देख ये हो जाएगा, ऐसा करने से तू आगे बढ़ेगा। वो बताएगा लेकिन आपको मालूम नहीं रहेगा कब बता रहा है, कब वो सीरियस हो रहा है, कब वो काम करना चाहता है, मालूम नहीं रहेगा। तो 10-15 साल का गैप हो जाएगा। ऐसे ही विपत्ति आता है, आदमी तभी सोचता है कि आज जाके पूरा दिन परमेश्वर के दर पे सर पटक के रोएंगे और रोते रहता है। सोचता है कि 10 साल का जो अनदेखा किया है परमेश्वर को, परमेश्वर उसको माफ करके छुड़ा लेगा। किसी को बड़ा बिजनेसमैन बनाकर, किसी को एक छोटा दुकानदार बनाकर, किसी को एक झाड़ू वाला बनाकर, या किसी को कुछ भी बनाकर उसको अपनी सेवा ही करवानी है। हालेलुया। सबको पास्टर बनवा के नहीं करवानी है। हालेलुया, हालेलुया। सबको पास्टर बनवा के, आप और मैं यही विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर पास्टर बनवा कर ही सेवा लेगा। इसलिए पास्टर के पास बहुत सारी कमी घटी होती है, आपको भी कमी घटी में ही जीना पड़ता है, क्योंकि आप पास्टर बन के ही सेवा करना चाहते हो, लेकिन आपको पता नहीं है परमेश्वर आपको बड़ा बिजनेसमैन बनाना चाहता हो, जिससे एक आप बड़ा सपोर्टर परमेश्वर के साथ कामों के लिए बन जाएं। क्या होता अगर परमेश्वर आपको कोई सिंगर बनाना चाहता हो, जिससे परमेश्वर के लिए गाएं तो पवित्र आत्मा उतरे और लोग बंधनों से आजाद हो। क्या पता परमेश्वर आपको एक वॉलंटियर बनाना चाहता हो, जिससे आपको पता चले कि मैनेजमेंट मंडली का कैसा होता है, और आप वो सही सेवा करके दे तो लोग सही से बैठ के वचन सुने, उनके जीवन बदले। हालेलुया। परमेश्वर का योजना आपके जीवन में क्या है? बिजनेसमैन का, पास्टर का, इवेंजलिस्ट का, प्रॉफिट का, ये तो बाद में पता चलेगा। पहले सीरियस तो हो जाइए कि जिस मंडली में आप हैं उसमें परमेश्वर मेरा अगुवाई कर रहा है कि नहीं, ये समझने के लिए तैयार तो हो जाइए। हालेलुया। तभी तो योजना पूरी होगी। हालेलुया। ये तैयार हो जाइए। एक एक आदमी, कोई आदमी ऐसा भी है परमेश्वर की सेवा के लिए कि पूरा मैदान का खर्चा, पूरा स्टेज का खर्चा अपनी तरफ से ही परमेश्वर की सेवा के लिए दे देता है। तो वो बड़ा बना है और वो इतना खर्चा कर रहा है, तो क्यों? क्योंकि उसको पता है यही मेरी सेवा है, कि मैं बिजनेसमैन हूं लेकिन सेवा मेरी ये है। हालेलुया। पैसा कमा रहा हूं लेकिन सेवा मेरी ये है। हालेलुया। चाहे गाने गाकर हो, चाहे पैसे देकर हो, मुझे और आपको परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। लेकिन हम सबको यही समझ में आता है पास्टर बन के ही प्रभु का सेवा होता है। तो पास्टर तो भैया बहुत तकलीफ से होके गुजरता है, इसीलिए आप तकलीफों का जीवन जीते जब तक पास्टर ना बन जाए। हालेलुया। और पास्टर वाली बातें भी नहीं करते फिर तो परमेश्वर बनाता भी नहीं और वही जीवन जीते रहते हैं। क्योंकि पास्टर बहुत तकलीफ में इसलिए गुजरता है ताकि वो अपने जैसे तकलीफ में पड़े हुए लोगों को सहारा दे सके। तो पास्टर बनना है तो तकलीफों को सहना पड़ेगा। तो कितना लोग सोचता है कि मुझे ऐसे ही सेवा करना है, इसीलिए तकलीफों में ज्यादा रहते हैं। पास्टर की आशीष बड़ी है तो दंड भी बड़ा है। हालेलुया। ये भी याद रखो। हालेलुया। पास्टर जितना सामर्थी बनेगा,
जितना अच्छा प्रचार करेगा समझो बहुत तकलीफ से भी होके गुजरा है। जितना आपका पास्टर आपको अच्छा से समझाने वाला मिलेगा, समझ जाओ कि वो आपसे ज्यादा दुख झेला हुआ, इसलिए समझा पा रहे हैं। हालेलुया। तो आप अगर ऐसा तैयार है तो करते रहो। योजना परमेश्वर की समझो। अगर परमेश्वर की योजना के अनुसार प्रचार भले ही न किया हो, लेकिन जितना प्रचारक सम्मान के योग्य है स्वर्ग में, उतना ही तेरा भी सम्मान होगा। हालेलुया, हालेलुया। योजना समझो परमेश्वर की क्या है। ऐसा थोड़ी ना है कि प्रचार करता है इसलिए प्रभु उसको ज्यादा सम्मान देगा। वो उसने भी तो किया, तो सेवा ही किया है ना, और तूने भी सेवा ही किया है। मुकुट उसके लिए भी है, तेरे लिए भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुकुट उसके लिए भी है। तूने ढोल बजाया, तूने कैमरा किया, तूने सामानों को रखा, तूने बहुत तकलीफ सहा। मुकुट जितना तेरा पास्टर को दिया है उतना ही तुझे भी मिलेगा। हालेलुया। तूने सेवा तो मेरी ही की है, मैंने करवाई है, तुझे दूसरी जगह रख के। हालेलुया। अब सब लोग एक ही काम करेगा तो फिर नहीं होगा काम। इसलिए परमेश्वर की योजना समझो। किस काम में परमेश्वर मुझे बढ़ा रहा है, किस योजना में मुझे बढ़ा रहा है, कैसा बनाना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे बात को। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अगर आप विश्वास रखते हो कि परमेश्वर पर, तो वैसा बनने की चाल आपके अंदर आएगी, तभी समझ जाओ आपको विश्वास है परमेश्वर पर। आज एक व्यक्ति अपनी पॉकेट से निकालकर दान देता है और दूसरा व्यक्ति नहीं भी दे सकता है, लेकिन जो देता है उसका ये काम बताता है वो विश्वास कर रहा है परमेश्वर पर। इसलिए उसको पता है कि मुट्ठी में बंद किए हुए मेरे 5 रुपए भी भेंट के योग्य है, परमेश्वर इसको लेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे 10 रुपए भी योग्य है, उसको विश्वास है परमेश्वर पर। हालेलुया। नहीं विश्वास होगा तो 5 के 1 भी नहीं देगा वो। हालेलुया। चर्च जाना आपका विश्वास दिखाता है, तकलीफों में खास करके। जब आपका मैरिज में क्लेश हो तो फिर आप इतने विश्वास हो आपको, तो इसका मतलब आप सच में परमेश्वर को जीवित मानते हो और सीरियस हो। तो फिर सुनने के बाद खेल मत करो, सुनने के बाद भी सीरियस रहो, देखो कहां पहुंचोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जिस तरह एक विश्वासी को परमेश्वर स्वीकार करते हैं, उस तरह से चाहे दुष्ट आत्मा हो, चाहे जादू टोना हो, चाहे शैतान हो, चाहे अंधकार की शक्ति हो, वो भी आपकी बात को स्वीकार करने लगते हैं। आप उन्हें भगाते हैं और वो भागते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्वीकार कर लिया है, तो इसीलिए सब ने आपको स्वीकार कर लिया है। एक दिन दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति में आ जाता है और पौलुस नाम का एक सेवक रहता है। तो कुछ लोग पौलुस को देखते हैं दुष्ट आत्मा निकालते हुए, यीशु के नाम से निकालता है। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जादू टोना करने वाले लोग रहते हैं। वो सोचते हैं अरे पौलुस तो इतना बड़ा बड़ा काम करता है यीशु के नाम से, चलो हम लोग भी अब अपना जादू टोना छोड़ के यीशु का नाम से भूत प्रेत को भगाओ और पैसा कमाओ। बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम में। हालेलुया। तो वो लोग क्या करते हैं, यीशु के नाम से एक दुष्ट आत्मा को निकाल रहे होते हैं और वो दुष्ट आत्मा उन पर आक्रमण करता है और बोलता है पौलुस को मैं जानती हूं। वो लोग कहते हैं दुष्ट आत्मा को क्या कहते पता है, वो बोलते हैं पौलुस जिस नाम से निकालता है, यीशु के नाम से मैं तुझे निकालता हूं। तब दुष्ट आत्मा चिल्लाती है और बोलती है पौलुस को भी मैं जानती हूं, यीशु को भी जानती हूं, तुम कौन हो बताओ। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो नहीं बता पाते कौन है, ये क्या बोल रहा है, अब हमको क्या बोलना है, क्योंकि इतना सीख लिया कि यीशु के नाम से बोल दो, लेकिन अब क्या बोलेगा नहीं जानता, क्योंकि वो यीशु का भक्त है ही नहीं, तो बोलेगा क्या। हालेलुया। उस टाइम दुष्ट आत्मा उस पर आक्रमण करती है और उनको उनके कपड़े सब फाड़ देती है, उनको नंगा दौड़ना पड़ता है और दुष्ट आत्मा उसको पीछे दौड़ाती है। हालेलुया। और क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने उनको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने भले ही यीशु के नाम को स्वीकार किया, यीशु के दास पौलुस को स्वीकार किया, लेकिन परमेश्वर ने उनको स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनकी जो विश्वास की क्वालिटी है वो सबसे बेकार है। विश्वास का कोई आकार नहीं होता, विश्वास की क्वालिटी होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास का कोई साइज नहीं है,
लेकिन उसका गुणवत्ता होता है। ये कौन सी क्वालिटी का विश्वास है? हालेलुया। जब हम यीशु पर वास्तव में विश्वास करते हैं, वास्तव में चलते हैं, तो वो क्वालिटी वाला विश्वास हो जाता है। तब दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, तब वो ये नहीं बोलती मैं तुझे नहीं जानती, वो बोलती है मुझे जाने दो, जाने दो, जाने दो, क्योंकि वो भी स्वीकार कर लेती है कि ये एक अधिकार रखने वाला आदमी डांट रहा है जिसको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। उसको दिखाई देता है हमारे चेहरे पर स्टार है, दुष्ट आत्मा को दिखाई देता है हमारे चेहरे पर स्टार है, और वो जब देख लेती तो जान जाती है ये परमेश्वर वाला आदमी है, इसलिए इसका बात मुझे सुनना होगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसका दूसरा भाग हम लोग आगे संडे सुनेंगे। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहते हैं आपके आगे संडे, तो पाम संडे है, पाम संडे का दिन है आगे संडे, इसलिए आप कल का लाइव में जुड़ जाना, तो पूरा वाला प्रचार करेंगे। ठीक है, पूरा करते, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया। इसी तरह यीशु मसीह ने उन विश्वासियों को, जो ये विश्वास करते कि परमेश्वर पवित्र है और मुझे भी इच्छा है उसके जैसा बनने की, परमेश्वर निस्वार्थ प्रेम करता है बिना लोभ लालच के, वो परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर है, उसका गुण मुझे पसंद है, मैं उस पर भरोसा करता हूं। जब ऐसा आपके पास आ जाता है तो समझ लो आप विश्वासी हैं। इसलिए यीशु मसीह विश्वासी को ही अधिकार देता है। हालेलुया। क्या अधिकार देता है? यीशु मसीह के वचन में लिखा है, मरकुस 16 अध्याय का 16 से 18 बोलता है, जो कोई बपतिस्मा ले उसका, जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे बीमारों पर अपना हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे, और सांपों को उठा लेंगे और नई नई भाषाएं बोलेंगे, वे प्राणनाशक वस्तुओं को पी लेंगे, उनकी कुछ हानि ना होगी। क्यों? क्योंकि आप और आपका परमेश्वर जब एक दुनिया में होता है तो एक एक वचन परमेश्वर का आपके लिए पूरा होता है। हालेलुया। आपके बोले जाने वाली हर एक प्रार्थना जीवित होती है। आपका डांटा जाने वाला हर एक अधिकार से जो डांट रहे हैं आप किसी भी दुष्ट आत्मा को, वो दुष्ट आत्मा मान्य करती है, वो जानती है ये अधिकार आपको परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। और वो भागती है। और आज ये बात परमेश्वर क्यों बताने वाला था? ये इसलिए बताने वाला था कि आपका परमेश्वर आपकी बीमारी से भी बड़ा है, आपके दर्द से भी बड़ा है, आपकी कैंसर से भी बड़ा है, आपके ट्यूमर से बड़ा है। चंगाइयां होती हैं, ये सच बात है। हालेलुया। अपना विश्वास को सीमा मत बांधो, सीमा मत बांधो कि इससे ज्यादा चंगाई नहीं, इससे ज्यादा छुटकारा नहीं। सीमा नहीं, चंगाई होती है और परमेश्वर चंगाई देता है। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं।